दोस्तों बायोलॉजी क्लास 12th का ये पेपर यूपी बोर्ड ने जारी किया है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 का ये मॉडल पेपर क्लास 12th जीव विज्ञान का दोस्तों ये पेपर 70 नंबर का एनसीईआरटी की बुक्स से बनकर आ रहा है। पिछले 4-5 सालों की अगर बात करें तो बायोलॉजी का पूरा पेपर दोस्तों एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है और उसी चीज़ को समझाने के लिए दोस्तों कुछ ऐसे प्रश्न यूपी बोर्ड ने कहे हैं तैयार करने को, जिससे छात्र छात्राओं की तैयारी अच्छी हो सके जीव विज्ञान कक्षा 12 की। दोस्तों यूपी बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर ये पेपर जारी किया गया था 2022 में। सेम 2023 में भी इसी प्रकार का मॉडल पेपर जारी किया गया है। यहाँ पर लिखा ज़रूर 2022 है, लेकिन 2023 की परीक्षा की तैयारी अगर आप इससे कर लोगे तो डेफिनेटली आपको 4-5 पेपर और सॉल्व करने की ज़रूरत शायद ना पड़े। लेकिन दोस्तों इसको अच्छे से सॉल्व करना है, इसका नेचर समझ लेना। 70 नंबर का पेपर है, यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट टाइम मिलता है आपको। निर्देश सभी कुछ आप पढ़ लेते हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। आवश्यकता के लिए रेखा चित्र आप बनाएंगे। सभी प्रश्नों के सामने उनके अंक निर्धारित जो हैं वो लिखे हुए हैं। यहाँ पर सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। 4 विकल्प दिए होंगे जिनका सही आंसर आपको सिलेक्ट करके लिखना होगा। तो दोस्तों इसका पूरा सॉल्यूशन हम लाएंगे। पहले जल्दी से इसका पेपर देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बताए गए हैं यूपी बोर्ड की तरफ से। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग पर एक क्वेश्चन है, लाइकेन पर एक बहुविकल्पीय प्रश्न है, टोटल 4 बहुविकल्पीय प्रश्न है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सही आंसर इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों, ठीक है। पहले का ए, दूसरे का बी, इस तरह से। इसके बाद आप एक एक नंबर के क्वेश्चन देखो दोस्तों। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में हर साल आता है, मत छोड़ना इसको। नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं? शुक्राणुओं का निर्माण, अंडाणुओं का निर्माण, ठीक है, अंडाणु का निर्माण, ये आपको पता होना चाहिए। परागकण, पराग मात्र कोशिकाएं जो होती हैं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? वन लाइनर, एक शब्द आप लिखोगे, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणुओं को खंडों में तोड़ देता है। कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने के लिए पौधे क्या कहते हैं? करने के कारण पौधों को क्या कहते हैं? करने वाले पौधों को क्या कहते हैं? ठीक है। इसके बाद 2-2 नंबर वाले प्रश्न अगर देखेंगे तो लिंग निर्धारण पर एक क्वेश्चन हर साल मिलता है। वॉटसन क्रिक का डीएनए मॉडल जरूर देख लेना। प्रतिरक्षा पूछ ली गई है, इम्यूनिटी क्या होती है? ऑर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे? दोस्तों एनसीईआरटी बेस्ड की जो बुक्स हैं उनकी लैंग्वेज थोड़ी कठिन है हिंदी वाली, लेकिन अगर आप हिंदी इंग्लिश मिक्स करके समझ पाओ तो वो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। जैविक अनुक्रिया के तरीकों का स्वच्छ आरेखीय निरूपण करना है 2 नंबर में। इसके बाद और 3-3 नंबर के प्रश्न आते हैं। लघु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी के बीच कोई 3 अंतर। हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को क्यों दिया जाता है? बताएं या क्यों सही नहीं है? 3 नंबर में प्रश्न है। कारण सहित आपको बताना होगा, अच्छे से एक्सप्लेन करना है। एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए मेंडल के प्रभाविता का नियम पूछ दिया है 3 नंबर में। इसके बाद डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है कि कौन सी विशेषता ने वॉटसन वक्रिक को डीएनए प्रतिकृति के सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया? इसकी व्याख्या कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा के पूछा गया, इसीलिए कह रहे हैं कि एनसीईआरटी से ही आप पढ़ें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बैंक भी आते हैं, लेकिन आज समझ के पढ़ोगे तो ही बायो का पेपर हल कर पाओगे। हिंदी मीडियम का बायो पेपर का बायो का जो पेपर है वो थोड़ा टफ लगता है, क्योंकि हिंदी की जो शब्दावली है वो थोड़ी सी कठिन पड़ जाती है। जैविकी जीव विज्ञान के अध्ययन ने सांक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है? जैव उर्वरक पूछ दिए गए हैं। बायो फर्टिलाइजर किस प्रकार मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं? और बैक्यूलोवायरेसिस क्या है? इसके बाद यहाँ पर देखोगे शॉर्ट नोट पूछ लिया गया है पीसीआर पर, प्रतिबंध एंजाइम पर, ठीक है। इसके बाद जैव प्रौद्योगिकी में कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है? बायोटेक्नोलॉजी का कृषि क्षेत्र में उपयोग पूछ दिया गया है। पारजीनी जंतु से आप क्या समझते हैं? पारजीनी होगा यहाँ पर, कोई एक उदाहरण दीजिए, या फिर ये परजीवी होगा या फिर पारजीनी होगा, ठीक है, ट्रांसजीनिक एनिमल्स। इसके बाद यहाँ पर देखो अंतर स्पष्ट करना है। शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता में हाइबरनेशन एवं एस्टिवेशन कहते हैं इसको। बाह्योष्मी तथा अंतरोष्मी, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक जंतु, एक्टोथर्मिक और एंडोथर्मिक जंतु में अंतर बताना है। दीर्घ उत्तरीय की बात की जाए तो दोस्तों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको मनुष्य का नर जनन तंत्र, पहली यूनिट बिल्कुल मत छोड़ना जो जनन वाली है, ठीक है।
जंतुओं में जनन और पौधों में जनन। यहीं से क्वेश्चन बनेगा 5 नंबर वाला। इसमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं, अथवा पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु का सचित्र वर्णन कीजिए। एक क्वेश्चन कोई भी करना है जो भी आता हो, क्योंकि ये अथवा में दिया हुआ है। इसके बाद जेनेटिक कोड पूछ लिया गया, आनुवांशिक कोड क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, नहीं आता अगर ये क्वेश्चन तो अथवा में है। मेंडल के लक्षणों के पृथक्करण नियम क्या है, चेकर बोर्ड द्वारा आरेखीय निरूपण सहित वर्णन करो, इनमें युग्मक की शुद्धता नियम क्यों कहते हैं। इसके बाद अनुकूलन पर एक क्वेश्चन पूछ दिया गया, अनुकूलन की परिभाषा उदाहरण सहित वर्णन अथवा में दिया है। किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण क्या है। तो ये पूरा पेपर है, यूपी बोर्ड ने खुद जारी किया है, इसको सॉल्व कर लेना। इस तरह के और मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक में दिए होंगे तो उनको ज़रूर सॉल्व कर लेना। 2-3 बार अच्छे से सॉल्व करोगे, लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की, तो ज़रूर आप यहाँ पर मान सकते हो कि 70 में से 65 नंबर भी ला सकते हो बहुत आसानी के साथ। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हो किस टाइप के पूछे जाएंगे। बायोलॉजी क्लास 12 में, क्लास 12 में आ गए हो तो इतनी बात तो आपको समझ आनी चाहिए कि पेपर का पैटर्न कैसा रहने वाला है। एनसीईआरटी बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ज़्यादा कठिन भी नहीं है, ज़्यादा सरल भी नहीं है, मॉडरेट लेवल के हैं। इस क्वेश्चन पेपर, इस मॉडल पेपर का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो डायरेक्टली, और इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लगातार कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरा एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ये क्लास 12 का पेपर है, बायोलॉजी का, जीव विज्ञान कक्षा 12 का ये पेपर। इस तरह से ज़्यादा बड़ा पेपर नहीं होने वाला है, बस थोड़ी सी तैयारी अगर आप कर ले जाओगे तो फिर बहुत ही आसान होने वाला है। लेकिन अगर आप लापरवाही करोगे तो बहुत ही कठिन साबित होगा पेपर, क्योंकि इसकी शब्दावली हिंदी मीडियम से अगर देने वाले हो पेपर तो इसकी शब्दावली बहुत कठिन पड़ने वाली है। अब जल्दी नहीं समझ पाते हैं लोग। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी में जर्म कोशिकाएं और शुक्राणुओं का निर्माण, जो पूरी प्रोसेस है आपको समझाना पड़ेगा। चित्र, डायग्राम की प्रैक्टिस भी करते जाना, डायग्राम की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो काम नहीं बनेगा, ठीक है। पक्षियों में लिंग निर्धारण, वॉटसन क्रिक का डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल, इम्यूनिटी पूछी गई है। आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है, आर्किड और आम के पेड़ के बीच क्या संबंध होगा, कैसे स्पष्ट करेंगे, कौन सी पारस्परिक क्रिया है। इसके बाद जैविक अनुक्रिया के तरीकों को सूक्ष्म आरेखीय निरूपण पूछ लिया गया है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह का पेपर होने वाला है। लेकिन ये पेपर ज़रूर सॉल्व करना। और भी मॉडल पेपर केमिस्ट्री फिजिक्स के भी जो यूपी बोर्ड ने जारी किए हैं वो चैनल पर आ रहे हैं लगातार, वहाँ पर बने रहो और उनको ज़रूर सॉल्व करना। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो एग्जाम्स विद एमएससी यूट्यूब चैनल को। पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जल्द ही आएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर फ्यूचर दोस्तों। थैंक यू एंड बाय बाय। जुड़े रहिए एग्जाम्स विद एमएससी इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए।